हेलो बच्चों, जे 2008 का क्वेश्चन है ये। एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडिंग सच दैट P इंटू टी टू द पावर 2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द गैस इज, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द गैस इज, मतलब यहाँ पे आपसे गामा पूछ रहा है। जैसे कि हम लोग V इज इक्वल टू वी नॉट इंटू वन प्लस गामा डेल्टा टी, ये जो फॉर्मूला होता है ना, इसमें आपसे गामा पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए V माइनस वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट गामा डेल्टा टी। पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तभी जाके आप समझ पाएंगे कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो डेल्टा वी अपॉन वी नॉट डेल्टा टी है ना, फॉर मतलब अब स्मॉल चेंजेस के लिए आप क्या लिखेंगे, तो डी वी अपॉन वी डेल्टा टी। वी मतलब वी नॉट यहाँ पर है, ठीक है। तो आपसे ये चीज़ पूछ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे डी वी अपॉन वी डी टी निकाल देते हैं, डेल्टा टी नहीं रखना होगा, स्मॉल के लिए डी टी रहेगा। तो अगर आप ये निकाल लेते हैं तो आपको मालूम हो जाएगा गामा का वैल्यू। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, देखिए इक्वेशन आपको दिया हुआ है P इंटू टी टू द पावर 2 है। तो आप यहाँ पर इसको रखें, ठीक है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, मान लीजिए कॉन्स्टेंट K है। फिर पी वी इज इक्वल टू NRT, ठीक, क्योंकि इसमें देखिए जो हम लोग को इक्वेशन चाहिए इसमें सिर्फ वॉल्यूम और टेम्परेचर है, प्रेशर कहीं नहीं है इसमें। इसका मतलब प्रेशर को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो प्रेशर इज इक्वल टू NRT बाई वी, और यहाँ पे NR कांस्टेंट है तो आप सीधे T बाई वी लीजिए। तो यहाँ पर T बाई वी रखो डायरेक्ट, इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से देखें, यहाँ मिल जाएगा टी क्यूब इंटू वी टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसको पार्शियल डिफ्रेंसिएशन आप कीजिए इसका, है ना, यू इंटू वी का टर्म में रखिए। तो 3, पहले मैं टी को डिफ्रेंशिएट करूँगा, ठीक है, वी को कांस्टेंट रखूँगा। तो वी यहाँ पे पावर माइनस 1 है तो इसको डिनोमिनेटर में लेके आ सकता हूँ मैं, इंटू डी टी प्लस, अब वी टू द पावर माइनस 1 है तो जो पावर होता है मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, और ये वी टू द पावर माइनस वन, क्योंकि डिफ्रेंशिएट मैं अब इस बार वॉल्यूम को करूँगा ना। तो यहाँ पर एक मिनट बच्चों, ये ज़रा, हाँ स्पेस कम था वहाँ पर। अब यहाँ पर वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, बट टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। मैंने इस बार टेम्परेचर को कांस्टेंट माना था, और जो कांस्टेंट क्वांटिटी है दूसरे साइड में क्या हो जाएगा, 0। तो अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग, 3t स्क्वायर इंटू वी इंटू डी टी माइनस डी वी अपॉन वी स्क्वायर इंटू टी क्यूब इज इक्वल टू 0। पेज ऐड कर लिया जाए। अब इधर में हम लोग 3t स्क्वायर बाई वी इंटू डी टी, और इसको उठाइए, अब इधर लीजिए डी वी अपॉन वी स्क्वायर इंटू टी क्यूब। अब v से v कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, ठीक है। तो 3 इंटू डी टी इज इक्वल टू डी वी अपॉन एक v रहेगा और यहाँ से एक t रहेगा। अब देखिए हम लोग को 3 बाई टी यहाँ मिलेगा, और इधर में डी वी अपॉन वी इंटू डी टी मिलेगा, और यही तो गामा है, और यही कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन भी होता है। यहाँ जो गामा है बच्चों, यही कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, और यही आपसे पूछ रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या आया, 3/t। तो ऑप्शन देखिए 3/t कहाँ पर है, 3/t ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।